हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। राज्य के सभी कारा में एक साथ छापेमारी। दरभंगा और बेनीपुर कारा में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, लेकिन जेल से मोबाइल से रंगदारी वसूली के वायरल ऑडियो कर रहा कई सवाल। अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं, ना ही प्रशासन द्वारा इनकार। इस बार का पंचायत चुनाव होगा पूर्व चुनाव से बिल्कुल अलग। ईवीएम से दरभंगा के सभी पंचायतों में दूसरे चरण में ही डाले जाएंगे वोट। 2 दिन के अंदर ही हो जाएगी मतगणना। सभी कोषांगों का हुआ गठन। और स्वच्छता में बेहतर रैंकिंग को लेकर नगर निगम ने छुरा अभियान प्रचार प्रसार के साथ नए खाद पीठ का उद्घाटन। होम कंपोस्ट के लिए जागरूकता अभियान। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। राज्य के नए मुख्य सचिव के आदेश पर बिहार के सभी जेलों में सुबह बुधवार की सुबह छापेमारी हुई। दरभंगा कारा में भी इस संदर्भ में छापेमारी की गई। बेनीपुर कारा में भी छापेमारी की गई। प्रभारी जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया के अनुसार कोई जो आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई, लेकिन बिहार के कई जेलों से आपत्तिजनक सामान की बरामदगी हुई है। बात दरभंगा की करते हैं। यहां से किस तरह से वसूली होती है, इसका वीडियो तो नहीं लेकिन ऑडियो वायरल हुआ था, दिखाया गया था। बीटीएन न्यूज ने इसे प्रसारित किया था। जहां धुआं होता है वहीं आग लगती है। बात तो कुछ है और आए दिन इस तरह की शिकायतें मिलती है। कई प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है और नतीजा जेल से अपराध का संचालन होता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राज्य के नए मुख्य सचिव के आदेश पर बुधवार की तड़के सुबह ही बिहार के सभी जेलों में छापेमारी हुई। कई जेलों से मोबाइल आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने की सूचना है। दरभंगा जिले में 2 कारा है। दरभंगा मुख्य कारा लहरियासराय और मंडल कारा बेनीपुर। अगर हम जिला पदाधिकारी जो प्रभारी जिला पदाधिकारी हैं उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि छापेमारी में कोई सामग्री बरामद नहीं हुई। ये राहत वाली खबर है प्रशासन के लिए। लेकिन दूसरी ओर हम अगर बात करें, ऑडियो वायरल जो हुआ था, बीटीएन न्यूज ने दिखाया था कि जेल से किस तरह रंगदारी मांगी जाती है और इस पर एक पार्टी ने सीधे आरोप लगाया था, इसकी जांच की मांग की थी। जांच पूरी नहीं हुई, ना ही प्रशासन इस पर कोई संज्ञान ले सका, ना ही इनकार हुआ। चीफ सेक्रेटरी सर के आदेशानुसार आज सभी जिलों में जेल में सुबह 5 बजे ही
छापेमारी करनी थी। इसके आलोक में हमारे यहाँ सदर एरिया एवं बेनीपुर दोनों जगह ही जेल में छापेमारी की गई। इसके आलोक में कोई ऐसा आपत्तिजनक सामान नहीं पाया गया और अच्छे से वहाँ पे जो भी सिस्टम है वो क्रियान्वयन पाया गया। इसके अलावा वहाँ के अंदर स्थित अस्पताल एवं अन्य सुविधाओं की भी जांच की गई जो संतोषजनक पाया गया। प्रकार का कोई आपत्तिजनक सामान वहाँ से सीज नहीं हुआ है। दोनों प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने कहा कि कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई, लेकिन ये क्या है, ये ऑडियो वायरल बीटीएन न्यूज ने जो दिखाया था, भाकपा माले ने इसकी जांच की मांग की थी। प्रशासन में इतनी हिम्मत कहां, जांच नहीं हुई, ना ही इसे इनकार किया गया। ये ऑडियो सुनिए, किस तरह से दरभंगा जेल से रंगदारी की मांग दोनार चौक पर पहुंचाने को कहा जा रहा है। हाँ बाजू। हाँ कॉलेज अथी क्या बजे फोन करो? आज है ना से 6 बजे 7 बजे नहीं तो 8 बजे तक लपेट में फोन करो, जैसे 9 बजे हम घर से निकल जाए काज पर। सुबह में? हाँ सुबह में ना हम रात में पापा के कहबे, हाँ सुबह में बात कर लेबे तो हम आके बता दें। ठीक है, देख लेबे क्या। मान के चलियो हम जो पहुँचबे तो अहाँ के कोनो नंबर होय के चाहिए ना फोन करे के लिए। नहीं नंबर कहाँ, ये सब ऑफ हो जाए, कनी देर निकले ऑफ हो जाए। घर नहीं न छे यो जे 24 घंटा चलते। अच्छा ठीक है, हमरा भाई है तो जे पुलिस प्रशासन से चोरा के नुका के चलवे छिए, ठीक है ना। तो मान के चलियो बातें करा देलू भाई से बहुत। अच्छा हमरा भाई के दियो कनी और बात कर ले। हाँ बात कर लिया। कल खुना जे हम क्या बजे फोन करो? कहली ने 8 बजे नहीं तो 7 बजे। ठीक है, हाँ अपन देख लेबे, कल हो जाए तो कल व्यवस्था को दुनार में आबि के दो देबे। ठीक है, ठीक है लिए बतिया। हेलो हाँ ठीक है ना, निक से छे ना? हाँ निक से छिया। तो कौन छे कहला कौन ने बुझलिए कनिया के नहीं ले। हाँ हाँ कनिया उनिया ना सब कोई छियो तोरा साथ में, टेंशन नहीं ले बुझलिए। बुझल वकील वाला वकील के भी कबूरे कुछ भेजे ले। वकील के? हाँ तो मतलब अभी भेजते तो रिजेक्ट मार दे। 90 दिन के बाद भेजते ना। 2 दिन के बाद? 90 दिन के बाद। 90 दिन के बाद? हाँ तब वो हाल ही काम होता है। अगर अभी रिजेक्ट मारे तो पटना से 6 महीना साल भर लग जाए। आप तो चच्चे न जानते हैं, जे करते से चच्चे न करते हैं सब काम। ठीक है तो माना 1000 एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। कैला हमरा ला तो अच्छा ठीक है, हम बाबू के कहबो। ऐसे चलते कि यहाँ पे बहुत दिक्कत होती रहे, खा पिए के समोसा सब आदमी खाते रहे, मुँह ताकत अच्छे। अच्छा ठीक है, तू टेंशन नहीं ले, हम पैसा के व्यवस्था कऽ के हम भेजवा दे छी। और कोनो बात? ठीक ओकरे दे देबे। अच्छा जितना 1000 के बढ़ा के ओकरे दे देबे, वो हमरा दे देते। हाँ बात कर ला। कहलू जे 1000 रुपया बढ़ा के दो देबे बच्चा ले चाय पीते। ठीक है, ठीक है, नाश्ता पानी करते कैंटीन में। हाँ 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 ठीक है। आज जे भ गेले कैंटीन के तो कम से कम उसके दो देबे, ये क्लियर भ जेते। हाँ हाँ ठीक है, तो हम काल फोन कर दै छी। अच्छा सुनू ना, जे हम जे अखनी जे दे पैसा तो कितने दिन तक अहाँ खिएबे ओइमे? जब तक रहते हमारा लम तब तक। मर्डर केस में है ना। हाँ हाँ तो रह पड़ते ना, 1 महीना में थोड़े बेल होए वाला है। 90 दिन के बाद बेल फाइल करबे, ठीक ना। हाँ हाँ वैसे पहले नहीं करब, नहीं तो रिजेक्ट कर देते। एक बेर दो देते, कोई दिक्कत नहीं, जब तक रहते हमरे लम रहते। ठीक। ये ऑडियो वायरल हुआ था, भाकपा माले ने इसकी जांच की मांग की थी। जिला प्रशासन की ओर से न इसकी पुष्टि हुई न इनकार हुआ। एक पखवाड़ा पहले बीटीएन न्यूज ने इसे प्रसारित किया था। जेल में छापेमारी हुई, ये बात सही मानी जा रही है कि सामान की बरामदगी नहीं हुई, लेकिन जेल से किया यह ऑडियो वायरल, इसकी पुष्टि या इनकार क्यों नहीं, इस पर प्रशासन मौन है। ऐसे में आए दिन जो अपराध हो रहे हैं जेल से, उसका कहीं ना कहीं तार जुड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही राज्य के विभिन्न जेलों में हुई छापेमारी में दरभंगा और बेनीपुर में कोई आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई, लेकिन यहां से इसके तार जुड़े हैं
अपराध के तार जुड़े हैं। जेल में गए विचाराधीन कैदियों से राशि की वसूली एजेंटों द्वारा की जाती है, मोबाइल से बात की जाती है, गांजा से लेकर नशीले सामानों की बिक्री होती है, अलग से रुपया मंगाया जाता है जिससे लोग चाय पान इत्यादि करते हैं। इस ऑडियो से ये पता चलता है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिला प्रशासन द्वारा भाकपा माले ने जांच की मांग की, न जांच हुई, न आश्वासन मिला, न इस आरोप को खारिज किया गया। पंचायत चुनाव की तैयारी के संदर्भ में प्रभारी जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 10 चरणों में पंचायत चुनाव होना है राज्य में, लेकिन इस बार का पंचायत चुनाव कुछ अलग ढंग से होगा। पूरे चरण में एक ही जिले में अलग अलग चरण में 1.5 या 2 महीना तक जो पंचायत चुनाव होता था, ऐसा नहीं होगा। यह तय हो गया है कि जो 9 या 10 चरण होगा उसमें दरभंगा जिला में दूसरे चरण में सभी पंचायतों में मतदान होगा और 1 या 2 दिन के बाद मतगणना भी हो जाएगी, क्योंकि ईवीएम से यह चुनाव होना है और एक जिले में ईवीएम के उपयोग के बाद दूसरे जिले को वह ईवीएम दे देना है। डिवाइस निकाल के रख लिया जाएगा। कोई आपत्ति या विवाद होने पर उस डिवाइस के द्वारा मतगणना फिर की जा सकेगी या जांच की जा सकेगी। तो दरभंगा जिला दूसरे चरण में है। समझा जाता है कि अप्रैल के मध्य में दरभंगा में पंचायत चुनाव होगा और 1.5 से 2 महीने तक चलने वाला पंचायत चुनाव अमूमन 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद दूसरे जिले की बारी आएगी। इस संदर्भ में जो अलग अलग नोडल पदाधिकारी हैं विभिन्न कोषांगों के, उसे नियुक्त कर दिया गया है, बना दिया गया है। सभी कार्य प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया कर रहे हैं। मालूम रहे कि जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम प्रशिक्षण में गए हुए हैं। 20 मार्च तक उनके आने की संभावना है। पंचायत चुनाव में इस बार बहुत कुछ बदलेगा। 1978 के बाद 2001 में पंचायत चुनाव हुआ तो एक तरह से एक जो लोकतंत्र का पर्व है वो गांव-गांव में मनाया जाने लगा। 23 बरस के बाद हुआ पंचायत चुनाव बिल्कुल अलग था। पोस्टर, बैनर और ऑडियो से वातावरण गूंज रहा था। 2001-2006 का आरक्षण एक रहा, 2011 में फिर अलग आरक्षण हुआ और 16 में अलग आरक्षण हुआ। 16 के आरक्षण 21 में भी रहेंगे। नगर पंचायत बनने के बाद भी आरक्षण रोस्टर अभी नहीं बदलेगा। यह निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा हो चुका है। लेकिन पंचायत चुनाव में क्या बदलेगा ये आप जानें। पंचायत चुनाव बैलेट से नहीं होगा, ईवीएम से होगा। ईवीएम में एक ही साथ 6 मतों के लिए प्रत्याशी वोट डाल सकेंगे। जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, सरपंच, पंच और वार्ड सदस्य, ये 6 पद होते हैं और जहां उम्मीदवारी होती है और 2 उम्मीदवार होते हैं वहां चुनाव होना तय है। तो एक साथ 6 पद। हालांकि अलग अलग कलर में मतपत्र छपते थे, लेकिन अलग अलग कलर में अब वोटर ईवीएम पर बटन दबाएंगे और ये बटन दबाने के बाद ईवीएम से 1 या 2 दिन के अंदर मतगणना हो जाएगी। 2-2 दिन तक चलने वाला मतगणना कुछ घंटों में समाप्त हो जाएगा और फिर जुलूस के साथ प्रत्याशी और विजयी प्रत्याशी जाएंगे। विजयी प्रत्याशी विजयी घोषित किए जाएंगे और इसके साथ ही वह ईवीएम जिसका डिवाइस निकाल के रख लिया जाएगा, कोई आपत्ति विवाद होने पर इसकी जांच होगी और ईवीएम दूसरे जिले को चला जाएगा। दरभंगा में 10 चरण में जो चुनाव होने हैं बिहार में, उसमें दरभंगा का नंबर दूसरा है। यानी पहले चरण में मधुबनी और दूसरे चरण में दरभंगा का चुनाव होगा। यानी पूरे जिले को जो पंचायत है 300 से अधिक, उसमें एक ही दिन में वोट डाले जाएंगे और 2 दिन के अंदर मतगणना हो जाएगी, क्योंकि डिवाइस निकालकर ईवीएम दूसरे जिले को देना है जहां तीसरे चरण का मतदान होगा। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रोग्राम बनाया है। इस संदर्भ में प्रभारी जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने विभिन्न कोषांगों का गठन कर दिया है। हालांकि जो चुनाव कब होगा इसकी तिथि राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी, राज्य निर्वाचन द्वारा, लेकिन जो दूसरा चरण की तिथि होगी उसमें दरभंगा जिले में वोट पड़ेंगे। 1.5 से 2 महीने तक चलने वाला यह चुनाव अभियान मात्र 20 दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी
जो प्रत्याशी नामांकन करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, वोट डाले जाएंगे और 2 दिन के अंदर मतगणना के बाद दूसरे जिले में यह ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे में लंबा जो चुनाव होता है, विकास कार्य बाधित होता है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। बिहार राज्य में 10 चरण में घूमकर चुनाव होना है, तो यह तय हो गया है कि दूसरा चरण अप्रैल और मई में 10 चरण होने हैं, तो समझा जाता है कि अप्रैल मध्य में दरभंगा जिला में चुनाव संपन्न हो जाएगा और एक साथ एक दिन में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग पहली बार पंचायत में ईवीएम से कर सकेंगे। आप लोग सभी को पता है कि इस बार ईवीएम के थ्रू इलेक्शन होना है और ईवीएम में भी कई तरह के चेंजेस हैं। जो हमारा विधानसभा का एक इलेक्शन होता है उस तरह से नहीं है। हमारा जो मल्टी पोस्ट इलेक्शन होता है उसके थ्रू ईवीएम से निर्वाचन होना है और हमें ईवीएम्स मिलेंगे मधुबनी, सुपौल से और इलेक्शन करने के तुरंत बाद हमें ईवीएम्स भेज देना है समस्तीपुर और सहरसा और शेखपुरा। तो इसके लिए भी व्हीकल सेल और ईवीएम सेल को विशेष तैयारी करनी होगी। इसके आलोक में ईवीएम मूवमेंट प्लान 10 मार्च तक आयोग ने मांगा है। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल्स बता देता हूं। तो इतना क्लियर है कि सेकंड चरण में दरभंगा का फिलहाल इलेक्शन माना जा रहा है और वो अप्रैल महीने में होगा। इसको लेकर 3-4 चिट्ठियां जो निर्गत हुई हैं उसमें जनरल जो आया है इंस्ट्रक्शन वो है कि इलेक्शन होगा सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। उसके तुरंत बाद अगले ही दिन या एक दिन छोड़कर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 2 दिनों से सोशल मीडिया पर दफ्तर के अंदर पैसों का लेन देन करने का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सिंहवाड़ा प्रखंड का है, जिसमें प्रखंड के नाजिर किसी काम के बदले एक व्यक्ति से बतौर घूस 17,500 रुपए ले रहा है। किसी ने लेन देन के समय अपने कैमरे में कैद कर इस वीडियो को वायरल कर दिया, जो सुर्खियों में। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर दफ्तर के अंदर पैसों का लेन देन करने का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा। बताया जाता है कि यह वायरल वीडियो सिंहवाड़ा प्रखंड का है, जिसमें प्रखंड के नाजिर किसी काम के बदले एक व्यक्ति से बतौर घूस 17,500 रुपए ले रहा। किसी ने लेन देन के समय अपने कैमरे में कैद कर इस वीडियो को वायरल कर दिया। इसके बाद तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। मामला प्रकाश में आया तो दरभंगा के आला अधिकारी ने भी इसका संज्ञान लिया और वीडियो की सत्यता के लिए जांच टीम बना दिया गया है। हालांकि यह वीडियो कब का बना है और घूस लेने वाला कौन है, इसकी कोई ठीक ठाक जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि मामला जैसे ही उनके सामने आया उन्होंने तुरंत इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने का भी भरोसा दिलाया है। जो भी वीडियो आया है उसका संज्ञान लेते हुए उसमें एक जांच टीम गठित की जाएगी और उसमें सघन जांच की जाएगी और अगर वो सत्य पाएगा तो उसके आलोक में कठोर कार्रवाई। उसमें जांच टीम का रिपोर्ट आएगा, उसके आलोक में जो भी अनुशंसा आता है, चाहे वो निलंबन का आता है या फिर अन्य जो भी कार्रवाई अनुशंसा आता है वो देखेंगे। जो जाँच टीम रिपोर्ट देगी उसके आधार पर ही कार्रवाई। बात करते हैं स्वच्छ दरभंगा शहर की। दरभंगा नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है, स्वच्छता अभियान, और उसके तहत प्रचार प्रसार लगातार जारी है। गीले कचरे से घर पर खाद बनाने की तैयारी हो रही है। तीसरे पिट का उद्घाटन किया गया कमला नेहरू लाइब्रेरी में। मालूम रहे कि इससे पहले राजेंद्र भवन के पीछे और दरभंगा नगर निगम कार्यालय के पीछे खाद पिट बनाया गया, जिससे कचरा से खाद बनकर अब तैयार होने लगा। लहरियासराय में तीसरे खाद पिट का उद्घाटन किया गया। महापौर बैजंती देवी खेड़िया और नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना की उपस्थिति में बच्चों ने स्वच्छता रैली भी निकाली। स्वच्छ दरभंगा रहे, कैसे इसमें बढ़ोतरी हो, रैंकिंग में बढ़ोतरी हो, इसको लेकर एक पखवाड़े से लगातार अभियान चल रहा है। इसी के तहत खाद पिट का उद्घाटन कार्यक्रम और स्वच्छता रैली। स्वच्छता रैंकिंग में दरभंगा शहर को ऊपर लाना है, दरभंगा को स्वच्छ बनाना है। लगातार एक पखवाड़े से दरभंगा नगर निगम यह अभियान चला रहा है। नए नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना के नेतृत्व में लगातार जो कमियां थी उसे पूरी करने की कोशिश। महापौर बैजंती देवी खेड़िया भी शामिल हुई इस अभियान में।
मौका था तीसरे खादपीठ उद्घाटन का। पहला खादपीठ राजेंद्र भवन के पीछे, दूसरा नगर निगम कार्यालय के पीछे और तीसरे का उद्घाटन हुआ कमला लाइब्रेरी लहरिया सराय में। महापौर बैजंती देवी खेड़िया, कई पार्षद और नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना इस मौके पर उपस्थित हुए। खादपीठ का उद्घाटन किया और कंपोस्ट बनाने की विधि, हर घर में गीले कचरे से खाद तैयार हो इसकी विधि बताने प्रचार प्रसार का उपयोग रैली के साथ, और इस रैली में शामिल हुए बच्चे भी और निगम कर्मी भी। स्वच्छता अपनाना है, दरभंगा को रैंकिंग में ऊपर लाना है, इस अभियान के साथ शुरुआत हुई। आप अपने घर में एक डब्बे में भी सरा गीला कचरा से खाद बना सकते हैं और इसे इस तरह तैयार करके दरभंगा जैविक खाद का बोरा बना सकते हैं। घर के बगीचे में, फल फूल में इसका उपयोग करें या इसकी बिक्री करें। महापौर बैजंती देवी खेड़िया भी इससे काफी आश्वस्त दिखी। हम लोग स्वच्छता अभियान को लेके ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि दरभंगा शहर साफ सुथरा और जल जीवन जो हरियाली है वो अपनाए। हर व्यक्ति जब अपनाएगा तभी नगर निगम सफलता प्राप्त कर सकता है। हम लोग कितना भी कुछ कर लेंगे, नगर निगम जितने पदाधिकारी है, मेयर है, डिप्टी मेयर जो भी है, जब तक पब्लिक का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा यही कामयाब है कि हम नंबर 1 में आए पूरे देश में, जो बिहार में कम से कम आ जाए हम, क्योंकि हमने बहुत अच्छा काम शहर के लिए किया है। हमने गाड़ियाँ मंगवा दी है, कचरा भी उठ रहा है, लेकिन मानसिकता लोग की नहीं बदली हो रही है। इसी के माध्यम से हम लोग जागरूक करेंगे कि आप लोग रोड पे ना फेंक के आप घर में इसको रखिए और उसका खाद बनाइए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में दरभंगा को अच्छा रैंक इस बार पाना है। इसके लिए दरभंगा शहरवासी लगातार स्वच्छता में अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसी के तहत दरभंगा नगर निगम की तरफ से आज स्वच्छता के लिए बच्चों को जागरूकता अभियान और गीला कचरा से घर पर खाद किस तरह से बनाया जा सकता है इसके बारे में एक कार्यशाला आयोजित किया गया है। बच्चों को उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। साथ ही जो दरभंगा नगर निगम के द्वारा शहर के गीले कचरे से जो खाद का निर्माण किया जाता है उसका भी माननीय महापौर के द्वारा आज गमलों में उपयोग करके सभी के सामने उसका प्रदर्शन किया गया है। हस्ताक्षर अभियान भी इसका चलाया गया है कि हम सभी लोग गीला और सूखा कचरा और अन्य तरह का कचरा का अलग अलग करके दरभंगा नगर निगम का जो भी स्वच्छता मित्र होता है वो सभी को अपना कचरा देंगे। इधर उधर कचरा सड़क पर नहीं फेंकेंगे और साथ ही अपने घर पर खाद बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इस मौके पर लोगों ने अपने विचार और सुझाव भी दिए। बच्चों ने भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता और उत्सुकता दिखाई। आमजन इससे जुड़े, यह प्रयास दरभंगा नगर निगम का। 17 लीटर शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। 4 कारोबारियों को धर दबोचा गया। 17 लीटर विदेशी शराब के साथ पकड़े गए 4 कारोबारी। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से शराब कारोबार करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिनके पास से कई खेप बरामद किए गए हैं। इन्हें जेल भी भेज दिया गया। पकड़ा गया शराब कारोबारी के आरोपी के बारे में बताया जाता है कि यह अलग अलग लोग हैं और अलग अलग मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार हुए हैं। विजय कुमार महतो जो बहेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत धरौरा निवासी है, जिसके पास से 17 लीटर विदेशी शराब पकड़ा गया। फूल कुमार महतो जो कि बहेरा थाना अंतर्गत धरौरा का है, वहां उसके पास से भी 13 लीटर शराब पकड़ा गया। तीसरा आरोपी दरभंगा जिला के मब्बी थाना क्षेत्र अंतर्गत पोस्ट कबीरचक धर्मेंद्र चौपाल, जिसके पास से कई लीटर शराब पकड़े गए हैं। और वही चौथा कारोबारी जो कि मब्बी थाना क्षेत्र के सीसोडी निवासी शिव कुमार माझी है, उसके पास से भी कई लीटर शराब बरामद किए गए हैं। इस प्रकार कुल 4 कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम और एसआईटी की टीम का गठन किया गया है और ये टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है, क्योंकि होली करीब है और होली से पहले ही मुख्य सचिव का यह आदेश था कि शराब कारोबारी कहीं भी अगर शक हो, इस तरह की गुनाह या इस तरह की घटना घट रही हो, तो तुरंत उसे धर दबोचे, छापेमारी अभियान चलाएं बृहद रूप में और इस तरह से कारोबारियों पे भी लगाम लगाएं। अपराध गोष्ठी की मासिक बैठक का आयोजन डीएसपी अनुज कुमार की अध्यक्षता में हुई।
अपराध गोष्ठी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। डीएसपी अनुज कुमार की अध्यक्षता में लहरियासराय थाना में प्रत्येक माह की भांति इस माह का जो है कि सदर अनुमंडल का जो है अपराध गोष्ठी आज है। इसमें सभी अनुमंडल के पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक, थाना अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। इस बीते माह में जो है कि कितने कांड प्रतिनिधित हुए हैं, कितने कांड डिस्पोजल हुए, डिस्पोजल के तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ जो वांछित जो अपराधकर्मी है उसको गिरफ्तारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। कांड में एवं मर्डर और लूट कर विशेष अभियान चलाकर उसको निष्पादित करने का निर्देशित किया गया है। यही सब बिंदु है। सीसीए बेल कैंसिलेशन के बिंदु पर शीघ्र पालन करने का निर्देशित किया गया है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। राज्य के सभी कारा में एक साथ छापेमारी। दरभंगा और बेनीपुर कारा में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, लेकिन जेल से मोबाइल से रंगदारी वसूली के वायरल ऑडियो कर रहा कई सवाल। अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं, ना ही प्रशासन द्वारा इनकार। इस बार का पंचायत चुनाव होगा पूर्व चुनाव से बिल्कुल अलग। ईवीएम से दरभंगा के सभी पंचायतों में दूसरे चरण में ही डाले जाएंगे वोट। 2 दिन के अंदर ही हो जाएगी मतगणना। सभी कोषांगों का हुआ गठन। और स्वच्छता में बेहतर रैंकिंग को लेकर नगर निगम ने छोरा अभियान प्रचार प्रसार के साथ नए खाद पीठ का उद्घाटन। होम कंपोस्ट के लिए जागरूकता अभियान। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पैसे कुछ अन्य खबर। दरभंगा व मिथिलांचल की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी होने जा रही। प्राथमिक कक्षा से मैथिली की पढ़ाई प्रारंभ होगी। इस घोषणा से दरभंगा व मिथिलांचल में मैथिली प्रेमियों में हर्ष का माहौल व्याप्त हो गया है। 23 फरवरी को नगर विधायक संजय सरावगी समेत अन्य मैथिली प्रेमी विधायकों की ओर से विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत मिथिलाक्षर लिपि के संरक्षण व संवर्धन को लेकर सरकार से मांग की थी। उस दिन नगर विधायक संजय सरावगी के प्रश्न का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री ने तकरीबन 20 मिनट तक अपनी भावनाओं से सदन को अवगत कराया था। तत्कालीन समय में ही विधान परिषद में मुख्यमंत्री की ओर से भी मैथिली व मिथिलाक्षर लिपि के संबंध में सकारात्मक बयान दिया गया था। उसी दिन से मैथिली प्रेमियों को मैथिली की पढ़ाई को लेकर आस जग गई थी। नगर विधायक की पहल पर शिक्षा मंत्री की ओर से विधानसभा में प्राथमिक कक्षा से मैथिली की पढ़ाई की घोषणा के उपरांत मैथिली प्रेमियों की ओर से शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री के प्रति मुक्त कंठ से आभार व्यक्त किया गया। प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्तर से मैथिली की पढ़ाई को मंजूरी प्रदान कर इसे अविस्मरणीय बना दिया। यह मिथिला मैथिली के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये बातें बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी उर्फ अजय चौधरी ने कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति मिथिला वासियों की ओर से आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि करोड़ों मिथिला वासियों को मुख्यमंत्री ने अनोखा तोहफा दिया है। इससे भाषा अनुरागी मिथिला के निवासियों की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हुई। कालाजार उन्मूलन अभियान की तैयारी को लेकर प्रभारी जिलाधिकारी सह विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में बैठक। कालाजार उन्मूलन अभियान की तैयारी को लेकर प्रभारी जिलाधिकारी सह विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। कालाजार जिला टास्क फोर्स की जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर अजय प्रकाश महतो ने बताया कि विगत वर्षों में जिन स्थलों पर कालाजार के मरीज पाए गए हैं वहां के राजस्व
ग्राम के सभी घरों में 5 मार्च से कालाजार उन्मूलन हेतु दवा का छिड़काव कराया जाएगा। जिला के 145 राज्य ग्राम चिन्हित हैं जहां विगत वर्षों में कालाजार के मरीज मिले थे। कालाजार रोग का वाहक फ्लेबोटामस अर्जेंटाइप्स प्रजाति की मक्खी है जिसके उन्मूलन के लिए मिल्टेफॉसिनस दवा का छिड़काव किया जाता है। इसके लिए जिला के 17 प्रखंडों के 1,24,590 घर चिन्हित किए गए हैं, जिनमें कुल कमरों की संख्या 3,11,478 है। कुल 6,22,995 लोगों को इस अभियान से लाभ मिलेगा। तारडी प्रखंड को छोड़कर सभी प्रखंडों में छिड़काव कराया जाएगा क्योंकि तारडी में कालाजार का मरीज नहीं मिला था। की वो काला अजहर की टास्क फोर्स मीटिंग थी। 5 तारीख से कैंपेन मोड में अगले 66 डेज के लिए काला अजहर का स्प्रे जो होता है गांव-गांव में टीम के थ्रू छिड़काव किया जाएगा। तो इसी के थ्रू की क्या कार्यशैली होगी, किस तरह हम लोग इसको क्रियान्वयन करके सक्सेसफुल बनाएं, इसी को लेकर समीक्षात्मक बैठक दी गई। दिशा निर्देश दिए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी, आशा, पीएचसी अपने स्तर से मोबिलाइज करके इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाना। विधानसभा का घेराव कर रहे छात्र संगठन आइसा के हजारों छात्रों पर पुलिसिया दमन के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस के तहत मार्च निकाला और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। विधानसभा का घेराव कर रहे छात्र संगठन आइसा के हजारों छात्रों पर पुलिसिया दमन के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस के तहत प्रतिवाद मार्च निकाला और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के सत्ताधारी एनडीए सरकार ने बिहार के युवाओं से 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के तरह बिहार में भी जुमलेबाज सरकार 19 लाख रोजगार को जुमला साबित करने में लगी है। बिहार के छात्र, युवा और नौजवान बिहार सरकार से कहना चाहती है कि 19 लाख रोजगार के वादे को हम जुमला साबित नहीं होने देंगे और सड़कों पर विधानसभा में हम रोजगार को संघर्ष करके, आंदोलन करके लड़के लेंगे। इन तमाम मुद्दों को, इन तमाम सवालों पर 1 मार्च को विधानसभा घेराव का कॉल दिया गया था और पूरे बिहार भर से 50,000 संख्या में छात्र, नौजवान अपने रोजगार के मांग को लेकर के, शिक्षा की मांग को लेकर के, स्वास्थ्य की मांग को लेकर के विधानसभा घेराव करने गए थे। और पटना पुलिस, नीतीश कुमार की पुलिस सरकारों से बिना वार्ता के विधानसभा के गर्दनी बाग तक नहीं जाने दिया और जेपी गोलंबर पर रोक करके बिना किसी बात के छात्रों पर, युवाओं पर और भाकपा माले के 3 युवा विधायक संदीप सौरभ, मनोज मंजिल और अजीत कुशवाहा पर यह जानने के बजाय कि वो विधायक है, विधानसभा के सदस्य है, इसके बावजूद फिर उन पर लाठीचार्ज किया गया। कई छात्र आज भी पीएमसीएच में भर्ती है, कई छात्र गंभीर रूप से घायल है। इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार, आपका फरमान नहीं चलेगा। छात्र युवाओं को शिक्षा, रोजगार से दूर करने का आपको साजिश है, वो साजिश आपका कामयाब नहीं होगा। बिहार चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ विशेष शाखा का द्विवार्षिक सम्मेलन जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ के मंत्री मनोज कुमार मंडल की अध्यक्षता में। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ विशेष शाखा का द्विवार्षिक सम्मेलन जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के मंत्री मनोज कुमार मंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कर्मचारी संघ विशेष शाखा डीएमसीएच का 2 वार्षिक सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, जो हमारे ऊपर जो नई पेंशन योजना थोप दी गई है उसे वापस लिया जाए, सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। और दुनिया के सवालों को लेकर के हम सोचते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े तरह साथी हैं, हर चीज का असर हवा बहती है, कुछ भी घटना घट गया दुनिया में उस असर हम पे होता है। तब दुनिया में वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, निजीकरण की तब दौड़ चला, भारत में भी आ गया इकोनॉमी में। उसमें हमारे साथी कहते थे, क्यों हमको क्या लेना, हमको वेतन चाहिए, भत्ता चाहिए, क्या मतलब है निजीकरण से, क्या मतलब उदारीकरण से, क्या मतलब इस नीति से हमको क्या लेना देना। लेकिन उसमें हमारे नेता प्रभुत्व थे क्या नहीं, इसका असर हम पे पड़ने वाला है। पड़ा अब वेतन सिस्टम, वेतन पे बहाल, वेतन पर लोग, वेतन में झंझट और सबसे ज्यादा हालात हो गया, नौकरी खत्म, अस्थायीकरण ही खत्म, सार्वजनिक क्षेत्र खत्म। आज जितने हमारी का संविदा, मानदेय, आउटसोर्सिंग, ये सब थे क्या? नेता से पहले, काउंटर से पहले नहीं थे। ये सब नीति का पूर्ण परिणाम। बिहार की सरकार और भारत सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं
कि बिहार में इंडियन पीपुल हेल्थ स्टैंडर्ड के अनुरूप स्वास्थ्य उपकेंद्रों से लेकर के मेडिकल कॉलेजों का सृजन किया जाए। जनसंख्या के अनुपात में पदों का सृजन कर वहाँ स्थायी बहाली किया जाए। जो संविदा पर कार्यरत हैं, ठेका पर कार्यरत हैं, आउटसोर्सिंग पर कार्यरत हैं, स्कीम वर्कर पर कार्यरत हैं, परियोजनाओं में, समितियों में, अभियानों में कार्यरत हैं, उन सब को ठेका उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत स्वास्थ्य विभाग के अस्थायी प्रवृत्ति का विभाग होने के कारण वहाँ पदों को स्वीकृत कर वहाँ स्थायी बहाली किया जाना चाहिए और वहाँ पर 5 नंबर सालाना वेटेज मिलना चाहिए। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस सिविल सर्जन के अतिरिक्त डीआईओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा, डीएमपी विशाल सिंह ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय में यह कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस सिविल सर्जन के अतिरिक्त डीआईओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा, डीपीएम विशाल सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय में तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। राज्य के सभी कारा में एक साथ छापेमारी। दरभंगा और बेनीपुर कारा में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, लेकिन जेल से मोबाइल से रंगदारी वसूली के वायरल ऑडियो कर रहा कई सवाल। अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं, ना ही प्रशासन द्वारा इनकार। इस बार का पंचायत चुनाव होगा पूर्व चुनाव से बिल्कुल अलग। ईवीएम से दरभंगा के सभी पंचायतों में दूसरे चरण में ही डाले जाएंगे वोट। 2 दिन के अंदर ही हो जाएगी मतगणना। सभी कोषांगों का हुआ गठन और स्वच्छता में बेहतर रैंकिंग को लेकर नगर निगम ने छुरा अभियान। प्रचार प्रसार के साथ नए खाद पीट का उद्घाटन। होम कंपोस्ट के लिए जागरूकता अभियान। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।